नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज में। तो चलिए जानते हैं आज की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर, झारखंड में कोरोना की तीसरी लहर के खिलाफ जंग जीतने की तैयारी। सीएम हेमंत सोरेन का ये है मास्टर प्लान। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की निगरानी में कोरोना की संभावित तीसरी लहर के खिलाफ जंग की तैयारी चल रही है। मुख्यमंत्री अस्पतालों में की जा रही व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे हैं। अधिकारियों को जल्द से जल्द अस्पतालों में बच्चों के अनुकूल पेडियाट्रिक इंसेंटिव केयर यूनिट लगाने का निर्देश दिया गया है। डॉक्टरों, विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों को आशंका है कि तीसरी लहर बच्चों को काफी हद तक प्रभावित कर सकती है। इसे देखते हुए राज्य के सभी जिलों में बाल चिकित्सा गहन चिकित्सा इकाई की युद्ध स्तर पर स्थापना की जा रही है। अगली बड़ी खबर, क्या कोविड वैक्सीन से प्रभावित होती है प्रजनन क्षमता, होता है बांझपन? सरकार ने किया साफ। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने शुक्रवार को उन अफवाहों को खारिज कर दिया जिसमें कहा जा रहा है कि कोविड के टीके बांझपन का कारण बनते हैं। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि कोविड के टीके बांझपन का कारण नहीं बनते हैं। मंत्रालय ने कहा, भारत में जल्द ही कम से कम 6 अलग अलग प्रकार के कोविड-19 टीके उपलब्ध होंगे। हमें एक महीने में 30 से 35 करोड़ खुराक खरीदने की उम्मीद है ताकि एक दिन में 1 करोड़ लोगों को टीका लगाया जा सके। अगली बड़ी खबर, मैनहट्ट घोटाले में पूर्व सीएम रघुवर दास समेत अन्य को एसीबी का नोटिस। सरयू राय बोले, देर आए दुरुस्त आए। मैनहट्ट घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और तत्कालीन अधिकारी शशि रंजन कुमार को एसीबी से नोटिस मिलने के बाद अब सियासत तेज हो गई है। एसीबी ने गुरुवार को नोटिस जारी कर पक्ष रखने को कहा है। दरअसल ये मामला 2005 में रांची सीवरेज ड्रेनेज निर्माण के लिए मैनहट्ट को परामर्शी बनाए जाने से जुड़ा है। इस मामले में अनियमितता का आरोप लगाकर विधायक सरयू राय ने एसीबी में आवेदन देकर जाँच की मांग की थी। अगली बड़ी खबर, जसीडीह में पनाह लिए 5 बाइक लुटेरे गिरफ्तार। देवघर के जसीडीह थाना क्षेत्र के कुसमिल के पास से 18 जून को पिस्तौल से डराकर बाइक लूटने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली और बड़े गिरोह का भंडाफोड़ भी हो गया। ये पांचों बाइक लुटेरे अंतर प्रांतीय गिरोह के सदस्य बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इसके पास से 1 कट्टा, 5 कारतूस, 5 मोबाइल व 4 बाइक भी बरामद किया है। बरामदगी में कुसमिल से लूटी गई बाइक भी शामिल है। अगली बड़ी खबर, देश में शुरू हुआ इस वैक्सीन का उत्पादन बच्चों के लिए मानी जा रही है कारगर। कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण सबसे प्रभावी उपाय माना जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने देश भर में टीकाकरण अभियान को तेज कर दिया है। भारत में फिलहाल कोरोना की 3 वैक्सीन कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक वी को प्रयोग में लाया जा रहा है। हालांकि अब भारत के टीकाकरण कार्यक्रम के शस्त्रागार में एक नया हथियार जल्द ही शामिल होने जा रहा है। आदर पूनावाला के स्वामित्व वाले सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने नोवावैक्स कोविड-19 वैक्सीन के पहले बैच का उत्पादन शुरू कर दिया है। भारत में इस वैक्सीन को कोवैक्स के रूप में जाना जाएगा। खास बात यह है कि कोवैक्स को 18 साल से कम आयु वाले लोगों के लिए भी बेहतर बताया जा रहा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक भारत को मिलने वाली इस चौथी वैक्सीन से टीकाकरण के अभियान में काफी तेजी आ जाएगी। अगली बड़ी खबर, आवासीय विद्यालयों में दाखिले को होगी लिखित परीक्षा। इस तारीख से करें ऑनलाइन आवेदन। नेतरहाट आवासीय विद्यालय एवं इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय की तर्ज पर झारखंड के अलग अलग प्रमंडलों में स्थापित बालक एवं बालिका आवासीय विद्यालय में कक्षा 6वीं में नामांकन के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। झारखंड सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के निर्देश के आलोक में झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से परीक्षा में शामिल होने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। इसके अलावा मध्यमा परीक्षा 2021 के लिए भी आवेदन की तिथि घोषित कर दी गई है। ये सभी आवेदन ऑनलाइन भरे जाएंगे। अगली बड़ी खबर, झारखंड में मध्यमा परीक्षा के लिए विद्यार्थी कब तक जमा कर सकेंगे परीक्षा फॉर्म। जैक ने तय की है ये तारीख। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने मध्यमा परीक्षा 2021 के लिए पंजीयन व परीक्षा फॉर्म जमा करने की तिथि घोषित कर दी है। परीक्षार्थी बिना विलंब शुल्क के 26 जून से 8 जुलाई तक फॉर्म जमा कर सकते हैं। विलंब शुल्क के साथ 9 जुलाई से 16 जुलाई तक की तिथि निर्धारित की गई है। ये परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन जमा होगा। अगली बड़ी खबर, गुमला में फिर नहीं लगा पशु मेला, लौट गई आवंटित राशि। 7 लाख रुपए हुआ था प्राप्त। गुमला जिला में पशु मेला पर ग्रहण लगा हुआ है। विगत कई वर्षों में यहां पशु मेला नहीं लगा है, जिसका खमियाजा जिले के किसानों एवं पशुपालकों को भुगतना पड़ रहा है। जिला गव्य विकास विभाग गुमला की माने तो विगत लगभग 1 दशक से जिले में पशु मेला नहीं लगा है। जिले में पशु मेला नहीं लगने के कारण जिले के किसानों व पशुपालकों को गाय, बैल, भैंस, बछिया आदि खरीदने के लिए सिमडेगा, लोहरदगा, रांची सहित अन्य दूसरे जिलों पर आश्रित रहना पड़ रहा है, जिससे किसानों व पशुपालकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कृपया करके लाइक जरूर करें।
अगली बड़ी खबर, ट्यूशन फीस के अलावा अन्य मदों में शुल्क नहीं वसूल पाएंगे निजी स्कूल, जांच कमेटी का गठन। सरकार के शिक्षा विभाग और विभिन्न जिला उपायुक्तों को झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन के साथ साथ अभिभावकों और विभिन्न माध्यमों से यह जानकारी मिल रही थी कि राज्य के निजी स्कूलों की ओर से अभिभावकों से ट्यूशन फीस के अलावा दूसरे मदों में फीस वसूली की जा रही है। वहीं नियम कानून को ताक में रखकर इस कोरोना काल में भी कई बड़े निजी स्कूलों की ओर से फीस में बढ़ोतरी भी की गई है। झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन लगातार मुखर रहा है। पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय राय के अलावा सदस्यों ने जिले के उपायुक्त, राज्य सरकार के शिक्षा विभाग के सचिव से भी मुलाकात कर मामले से अवगत कराया है। उसके बाद शिक्षा विभाग ने संज्ञान लेते हुए उपायुक्त के माध्यम से शुल्क निर्धारण कमेटी और जांच कमेटी का गठन कर दिया है। अगली बड़ी खबर, कन्फर्मेशन फॉर्म नहीं भरने पर धनबाद के 80 से ज्यादा स्कूलों के प्रिंसिपल का वेतन रुका। पुष्टिकरण फॉर्म भरने के मामले में धनबाद जिले की स्थिति बेहतर नहीं है। जिले के 1727 स्कूलों की बात करें तो 18 जून को 402 स्कूल, 21 जून को 422 और 22 जून को 387 स्कूलों ने ही पुष्टिकरण फॉर्म भरा। शनिवार और रविवार को भी यह फॉर्म भरा जाता है। जिला शिक्षा पदाधिकारी प्रबला शेख ने भी इस पर चिंता जताते हुए कहा है कि बार बार निर्देश के बाद भी इस पर प्रधानाध्यापक संज्ञान नहीं ले रहे हैं, यह उचित नहीं है। वहीं अब इस मामले में कार्रवाई करते हुए जिले के 88 प्रधानाध्यापकों का वेतन रोक दिया गया है। अगली बड़ी खबर, झारखंड में 38 घंटे का पूर्ण लॉकडाउन शुरू। साप्ताहिक बंदी में इन्हें मिली है छूट। कोरोना वायरस संक्रमण से सुरक्षा के लिए झारखंड सरकार के द्वारा घोषित साप्ताहिक लॉकडाउन शुरू हो गया है। इसके तहत शनिवार की शाम 4 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक यानी 38 घंटे का पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। यह लगातार तीसरा सप्ताह होगा जब 38 घंटे का पूर्ण वीकेंड लॉकडाउन लगेगा। लॉकडाउन की इस अवधि में दूध व मेडिकल संबंधित दुकानों, अस्पताल, नर्सिंग होम को छोड़कर राज्य की सभी प्रकार की दुकानें बंद रहेगी। इस अवधि में बेवजह निजी वाहनों से निकलने पर रोक होगी। सिर्फ मालवाहक वाहनों को ही चलने की अनुमति दी गई है। अगली बड़ी खबर, अगले 5 दिनों राज्य के इन इलाकों में होगी बारिश। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को दी अहम सलाह। झारखंड में अगले 5 दिनों तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के वरीय वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 5 दिनों तक झारखंड में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। 25 और 26 जून को उत्तरी व पश्चिमी भागों में भारी बारिश हो सकती है। 27 को पश्चिमी हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। झारखंड में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, इसका असर दिख रहा है। इसका आने वाले दिनों में भी असर दिखेगा। झारखंड में दिन में धूप खिल रही है, दोपहर के बाद बारिश हो रहा है। इससे वज्रपात की संभावना रहती है। इससे बचने की सलाह मौसम विभाग देता है। अगली बड़ी खबर, बस संचालक खुलेआम उड़ा रहे हैं स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की धज्जियां। रोक के बाद भी बिहार से रांची पहुंच रही बसें, कहीं नहीं होती रोक टोक। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के मद्देनजर राज्य में बसों के परिचालन पर रोक है। इसके बावजूद बिहार व अन्य राज्यों से बसें बिना रोक टोक के रांची पहुंच रही है। चिंता की बात यह है कि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका से सरकार व आम लोग परेशान है। राज्य में हर आने जाने वालों का डाटा तैयार किया जा रहा है। साथ ही राज्य में प्रवेश करने वालों की जाँच व होम क्वारंटाइन के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन बस से राज्य में आने वाले किसी यात्रियों की कोरोना जांच नहीं होती और न ही वे होम क्वारंटाइन में ही रहते हैं। जब भी बसों के परिचालन की खबरें मीडिया में आती है तो कार्रवाई के नाम पर 1-2 बसों को धर पकड़ होती है। बाद में जुर्माना वसूल कर इन्हें छोड़ दिया जाता है। अगली बड़ी खबर, सीएम हेमंत सोरेन का निर्देश, आम जनता को अबाधित व गुणवत्ता युक्त बिजली उपलब्ध कराएं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बिजली उपभोक्ताओं को अबाधित और गुणवत्ता युक्त बिजली मुहैया कराने का निर्देश दिया है। शुक्रवार को ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि बिजली आज की नितांत जरूरत है। समय के साथ बिजली की खपत बढ़ती जाएगी। ऐसे में भविष्य में बिजली की जरूरतों और मांग का आकलन करते हुए बिजली उत्पादन बढ़ाने की दिशा में ठोस कदम उठाने की जरूरत है। बिजली उत्पादन के क्षेत्र में राज्य को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में विभाग समुचित कदम उठाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों को विकसित करने का समय आ चुका है। ऐसे में राज्य में सोलर पावर और जल विद्युत परियोजना से बिजली उत्पादन के क्षेत्र में संभावनाएं तलाशी जानी चाहिए। विभाग जल विद्युत परियोजना के लिए सभी जलाशयों का सर्वे करें और उसकी संभावित उत्पादन क्षमता को लेकर कार्य योजना तैयार करें। अगली बड़ी खबर, कोरोना के बाद अब लोगों को सता रहा चमकी बुखार का डर। झारखंड में हुई 9 मरीजों की पुष्टि। झारखंड में कोरोना की दूसरी लहर का कहर धीरे धीरे थमने लगा है। हालांकि खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है। ऐसे में अब दूसरा खतरा सताने लगा है। कोरोना से मार्च से उभरे की तैयारी कर रहे राज्य को अब एक नए संकट ने सहमा दिया है। दरअसल जापानीज इंसेफ्लाइटिस की दस्तक ने राज्यवासियों को चिंता बढ़ा दी है। अब तक चमकी बुखार के करीब 9 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। ये मरीज रांची, रामगढ़, हजारीबाग और लातेहार में मिले हैं। वहीं जापानी इंसेफ्लाइटिस यानी चमकी बुखार को लेकर झारखंड का सबसे बड़ा अस्पताल पूरी तरह से तैयार है।
अगली बड़ी खबर, झारखंड में रेडियो व दूरदर्शन पर होगा शैक्षणिक कार्यक्रम का प्रसारण। सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए आकाशवाणी तथा दूरदर्शन पर शैक्षणिक सामग्री का प्रसारण 28 जून से शुरू होगा। इसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। हमारा रेडियो हमारा विद्यालय कार्यक्रम के तहत आकाशवाणी के राज्य के सभी 5 स्टेशनों रांची, जमशेदपुर, चाईबासा, डाल्टनगंज एवं हजारीबाग के अलावा भागलपुर से सुबह शाम शैक्षणिक सामग्री का प्रसारण होगा। सुबह में 9 से 10 बजे के बीच 10 मिनट तथा शाम में 5:30 से 6:30 बजे के बीच 10 मिनट का यह प्रसारण होगा। इसी तरह हमारा दूरदर्शन तथा हमारा विद्यालय कार्यक्रम के तहत दूरदर्शन में सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक शैक्षणिक सामग्री का प्रसारण कक्षावार होगा। अगली बड़ी खबर, गीता कोड़ा ने कही कांग्रेस पार्टी के बदौलत बेरोजगारों को मिला रोजगार। खदान क्षेत्र में बेरोजगारों को रोजगार दिलाना कांग्रेस पार्टी की पहली प्राथमिकता है। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस उसे करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। यह बातें नवा मुंडी प्रखंड कल्याण मंडप में और संगठित कामगार कांग्रेस मजदूर यूनियन के बैनर तले आयोजित मजदूर मिलन समारोह को संबोधित करते हुए सांसद गीता कोड़ा ने कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की बदौलत TPL कंपनी में अधिकतर बेरोजगारों को रोजगार मिला है। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। धन्यवाद।